आचार्य मानवतुंग स्वामी जी के चरणों में और उनके द्वारा लिखी हुई रची हुई वो सुंदर कृति अनुपम कृति की ओर श्री भक्तम्बर जी स्तोत्र की ओर आचार्य मानवतुंग स्वामी जी के द्वारा रचित अनुपम कृति डूब चुके हैं भक्ति के माध्यम से, प्रभु के गुणों के माध्यम से। क्या कह रहे हैं? भक्ति के माध्यम से कह रहे हैं, हे भगवान, हे मुनीश्वर, हे आदिश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, आपादकंठम, जिसके पैरों से लेकर कंठ तक, जिसके पैरों से लेकर कंठ तक उरुशृंखलम उरुशृंखल बड़ी बड़ी शाकलों से, जंजीरों से वेष्टितांगा, वेष्टित शरीर वाले, गौणम अत्यंत कसकर बांधी गई, जिनको नाखून से लेकर और कंठ तक बड़ी बड़ी मोटी मोटी शाकलों से, जंजीरों से जिनका शरीर बांधा गया है। बृहन्निगण कोटि बड़ी बड़ी बेड़ियों के किनारों से, जो बड़ी बड़ी शाकलें हैं उनके किनारों से, निग्रष्ट जंघा, जिनकी जंघाएं छिल गई हों, जिनकी जंघाएं उन बेड़ियों से घिस गई हो, वह रक्त बह रहा हो, ऐसा पुरुष, ऐसा मनुष्य, ऐसा भव्य जीव, तो नाम मंत्र, आपके नाम को, आपके नाम रूपी मंत्र को, आपके नाम रूपी मंत्र का जो स्मरण करता है, आपके नाम का जो ध्यान करता है, आपके नाम की जो आराधना करता है, उसका वह बेड़ियों से बंधा हुआ शरीर भी अनिशम, जो निरंतर जाप करता है, स्मरण करते हुए श्रद्धा शीघ्र ही स्वयं अपने आप विगत बंद भया, बंद के भय से रहित भवंती माने हो जाता है। हे भगवान, जिसकी पूरा शरीर नीचे से लेकर कंठ तक, मस्तक तक बड़ी बड़ी शाकलों से, बड़ी बड़ी जंजीरों से जिसका शरीर कसकर बांध दिया हो, उन मोटी मोटी जंजीरों के अग्रभाग से जिसका शरीर छलनी छलनी हो गया हो, जिसकी जंघाएं घिस गई हो, लघु बह रहा हो, ऐसा मनुष्य भी आपके नाम की जाप, आपके नाम की जड़ी बूटी, आपके नाम की औषधि, जिसके कंठ में
पहुंचती है, उसकी नाखूनों से लेकर मस्तक की बेड़ियां भी टूट जाती है। और आचार्य मानतंग स्वामी जी तो कह रहे हैं, ये तो बाह्य बेड़ी है, ये तो लोहे की बेड़ी है। जिन बेड़ियों ने हमें कसकर बांध रखा है, वो मोहिनी कर्म रूपी वो बेड़ी जो कितने भव तक भ्रमण कराती है, ऐसी बेड़ी को तोड़ने के लिए भी प्रभु के नाम रूपी हथौड़ी छेनी चाहिए। वो कर्मों की 148 प्रकृतियां रूपी जंजीर भी टूट जाती है। वो 8 कर्म रूपी बेड़ियों ने चारों तरफ से जकड़ रखा है। ये 8 रूपी कर्म जो अनादि काल से संसार परिभ्रमण करा रहे हैं, अभी तक हमें ये 8 जंजीरें, उन 8 जंजीरों के अंदर 148 और ताले, उन तालों के ऊपर जे 8 मोटे मोटे ताले लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर चांदी वाले बैठे होंगे, वो चांदी की तिजोरी, उस तिजोरी के अंदर भी एक खंड होता है, उस खंड के अंदर भी एक तिजोरी होती है, उस तिजोरी के अंदर भी एक तिजोरी होती है, उसके अंदर एक डिब्बी होती है, उस डिब्बी के अंदर एक रुई होती है, रुई के अंदर एक लाल कागज होता है, उसके अंदर डायमंड होता है, गोल्ड होता है। ऐसे ही ये 8 कर्म रूपी मोटे मोटे ताले, और इन तालों के अंदर और ताले ज्ञानवर्णी रूपी, ऐसे दर्शनावर्ण रूपी, मोहिनी रूपी, अंतराय रूपी, आयु नाम गोत्र वेदनीय, ऐसे 8 कर्म रूपी तालों की और उनके छोटी छोटी जंजीरों 148 जंजीरों ने जकड़ रखा। हे भगवान, हम इन बाह्य तालों पर तो ध्यान देते हैं, इन बाह्य शब्दों पर तो ध्यान देते हैं, इन बाह्य शब्दों से तो हम घायल हो जाते हैं, लेकिन अंदर के राग देश हमें प्रत्येक समय घायल कर रहे हैं। उनसे हमने कभी नहीं सोचा कि ये हमें घायल कर रहे हैं, हमें प्रत्येक समय चोट दे रहे हैं। वो 25 कसाएं जो प्रत्येक समय लगी हुई हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ऐसी 25 कसाएं प्रत्येक समय घायल कर रहे, कभी नहीं लगता। सोचा, विचार किया, ये 4 संज्ञाएं हमें प्रत्येक समय घायल कर रही हैं, ये आश्रम हमें प्रत्येक समय घायल कर रहे हैं, ये 4 गतियां हमें प्रत्येक समय घायल कर रही हैं। अनादिकाल हो गया इन 4 गतियों में भ्रमण करते करते। ए भगवान, अभी तक हम अपने अंदर की बेड़ियों तक नहीं पहुंच पाए। हमें
दूसरे के शब्द चुभते हैं। हमें जरा सा कोई अपशब्द बोल देता है, हम घायल हो जाते हैं, और अंदर वो राग देश रूपी शत्रु बैठे हैं, जो आत्म रूपी राजा का प्रत्येक समय घात कर रहे हैं। उसकी उन्नति नहीं होने दे रहे, उसके वैभव पर बैठे हैं, अपना हक जमाए, उस राजा को जीतने नहीं दे रहे। उस राजा के पास भी अनंत वैभव है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुखों का भंडार भरा हुआ है, वो अपने वैभव तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि शत्रु जो राग देश रूपी शत्रु दोनों अनादिकाल से उस राजा को ऊपर बार कर रहे। लेकिन जब वो नागदमनी रूपी, वो प्रभु के नाम रूपी जड़ी बूटी, जब रत्नात्रयधारी मुनिराज रास्ता बताते हैं उस राजा को जीतने के लिए कि तुम अपने वैभव को कैसे जीत सकते हो, अपने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख रूपी वैभव को आप ज्ञान और वैराग के माध्यम से उन शत्रुओं को भी हरा सकते। राग द्वेष रूपी जो शत्रु हैं, आप क्षमा रूपी, आपके पास तो 10 धर्म रूपी शस्त्र है, उन क्षमा रूपी शस्त्र से वार करो। वो क्षमा रूपी जो तलवार है ना, उससे जीवों की हिंसा नहीं होती है। आप अपने क्षमा रूपी उत्तम क्षमा, आदब, आजब, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों के माध्यम से आप राग देश पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य मानतंग स्वामी जी कि हम ज्ञान के माध्यम से, वैराग के माध्यम से हम अपने कर्मों से जीत सकते हैं और 8 कर्मों से मुक्त होकर के सिद्धालय की यात्रा कर सकते। हे भगवान, ये बाह्य ताले दिख रहे हैं, ऐसे ही हमारा ज्ञान थोड़ा, ज्ञान के दीपक में और थोड़ा सा ज्ञान का घी डाल दिया जाए, जिससे हमारे अंदर की ज्योति से हमारी आंखें खुल जाएं, और जिस मोहिनी कर्म ने हमें संसार परिभ्रमण करा रखा है, इससे छूटने का प्रयास करें। ये भक्ति ही एक सहारा है। प्रभु की भक्ति, गुणगान, ध्यान, यही एक सहारा है। प्रभु तो कह रहे हैं आओ आओ आप और हम जैसे बनिए, पर आप कहते हैं ए भगवान लो मुट्ठी और दो छुट्टी। हम पर वक्त नहीं है, हम तो एक मुट्ठी चावल चढ़ाने आए हैं और जाना है। माता जी समय बहुत हो गया है, छोड़ दीजिए। घर की याद आने लगती है। हम भजन करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, तो हमें भोजन याद आता है। और भरत चक्रवर्ती जब भोजन करते थे तो उनको भजन याद आता। हम जब माला फेरते हैं तो हमें याद आता है कि अरे उस अकाउंट में इतना डालना था, आज इतना पेमेंट आना था,
हम माला फेरते फेरते भी और माल को याद कर रहे हैं। भरत चक्रवर्ती माल के बीच में बैठे बैठे भी माला का जाप करते थे। हम खाते खाते भी कभी हमें ध्यान नहीं आया, केवल ज्ञान के खाते का। लेकिन भरत चक्रवर्ती खाते खाते भी ध्यान कर रहे हैं, हे भगवान अनादिकाल हो गया खाते खाते, पर अभी तक केवल ज्ञान का खाता नहीं खुला। जो ऐसा विचार करता है उन्हीं लोगों का केवल ज्ञान रूपी खाता खुला करता है। ऐसा भगवान की भक्ति करने से हम अपने जीवन में, ये आप लोगों का बड़ा पुण्य का उदय कि आपने अपने जीवन में पाप को छोड़ना पड़ता है और पुण्य अपने आप छूटता चला जाता है। जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ते चले जाते हैं अपने आप पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ता, छूटता चला जाता है और पाप क्रियाओं को छोड़ना पड़ता है। और पुण्य का अर्जन करने से पुण्य फला अरिहंत का, अरिहंता पुण्य के फल की प्राप्ति अरिहंत पद के प्राप्ति है। इसी बीच आपको एक जानकारी और दे दे, बाल बालिकाएं भटक रहे हैं, उनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। पढ़ने जाते हैं, एक जाते हैं और दो होकर के आते हैं। जिन माता पिताओं ने उनके ऊपर पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वही बच्चे उनको धोखा दे जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी माँ नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पिता नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता नहीं है। उनको सहारा कैसे मिले, कहाँ से मिले? तो मैं कहती हूँ कि हमारी पूरे भारत वर्ष से, पूरी इंडिया से अगर पूरी ऑल जैन समाज एक हो जाए तो हमारे ये नन्हे मुन्ने जो बालक बालिकाएं भटक रहे हैं, इनका अगर हम प्रोत्साहन बढ़ाएं, इनको हम सम्मान दें, इनको हम साधु संघ से जोड़ें, देव शास्त्र गुरु से जोड़ें, तो शायद इनके अंदर वह संस्कार का बीज बोया जाए जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे। हमारी भावना है पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी के सानिध्य में 20 सालों से, सन 2000 से और सन 2019 तक 20 सालों तक पूज्य गुरुदेव का दृष्टिकोण यही रहा कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने जैन बाल बालिका है उनको ऊपर उठाया जाए, उनको सम्मानित किया जाए, उन बच्चों में से खोजा जाए अभिनंदन बिग कमांडर, वर्धमान अभिनंदन बिग कमांडर। अगर जैन ना होते तो शायद आज हम और आप यहाँ ना बैठे। जब हमारी संस्कृति बचेगी, हमारे बच्चे संस्कारवान होंगे, तो ही हमें विधान करने के लिए मिलेगा, तो ही हमें मंदिर के जिनाले के दर्शन मिलेंगे। और अगर हमारी संस्कृति खत्म हो गई तो हमें ये सब जो मिल रहा है आगे आने वाले समय में कुछ नहीं मिलेगा। हमारा उद्देश्य पूज्य गुरुदेव अपनी जो जिम्मेदारी दे करके गए, मन में भाव उठा कि उनकी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने जो बीज बोया है, 20 सालों से जिस पौधे की फसल आज पेड़ के रूप में उग चुकी है, उस पेड़ में अगर पानी डालना बंद कर दिया तो वह पेड़ मुरझा जाएगा। तो सोचा गुरुदेव के ये संस्कार जीवित रखने हैं और ये जिम्मेदारी, ये पीछे जो संयम का उपकरण दे गए हैं और कह के गए हैं कि अपनी साधना के बाद जितना समय मिले तो जन कल्याण को अगर मौका मिले संभलने का तो
धर्म की संस्कार के डालने का, तो उसको भी डालते रहिएगा। लेकिन इन महिलाओं को, इन छोटी छोटी जो नई उम्र की बहुएं हैं, बेटियां हैं, ये इधर उधर भटकेंगी, इधर उधर जाएंगी, इनको जोड़ने का प्रयास करो। ये फिल्मी सॉन्ग में आनंद मनाएंगी, इनको वहां से उठा करके धर्म के भजनों के साथ आनंद दिलाओगे। हो सकता है इनके जीवन में अगर एक शब्द भी उतर गया और किसी एक महिला का भी जीवन उतर गया, तो अपना वो प्रोग्राम करना सार्थक। जैसे आप अपने बच्चे को वो गेम दिखाते हो, वो मोटू पतलू के गेम और सीरियल ना जाने क्या क्या, उस मोबाइल को लेकर के उस बच्चे की परिक्रमा लगाते हो, तब उसके मुंह में एक निवाला डालते हो। एक बार उसको मोबाइल दिखाते हो, फिर उसके मुंह में निवाला डालते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है, तुम्हें दर्द है अपने बच्चे के प्रति कि मेरा बच्चा दिन भर से भूखा है, मेरे बच्चे के पेट में कुछ भोजन चला जाए जिससे उसका दिन भर निकल जाए। मुझे भी दर्द होता है कि ये सारे बच्चे हैं, इनको लोभ के माध्यम से, इनके अंदर भजन के माध्यम से थोड़ा थोड़ा अध्यात्म डाला जाए, जिससे ये संसार परिभ्रमण होने से बच जाए। इसलिए ये योजना बनाई। कैसे खिलाना है वो एक माँ को पता होता है। जैसे वो माँ धनिया मिर्ची टमाटर पीस करके घोट करके दाल में मिला करके बच्चे को खिला देती है, इसी प्रकार से मैं भजन के माध्यम से, भक्तंबर जी के माध्यम से, तुम्हें आदि आदि गुरु भक्ति के माध्यम से, भैया मृत्यु के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि आप गहराई तक जुड़े, आप स्वाध्याय तक जुड़े। जब आप एक भजन में डूब जाओगे, और अगर आप कभी परेशान हो जाओ तो आप संसारी प्राणी के पास मत जाना, आप तो अपने परम पिता परमात्मा के पास जाना और अपनी जिज्ञासा का समाधान वहीं पर करके आना और कह देना, लाखों के स्वामी आपने तकदीर बनाई, लाखों के स्वामी आपने तकदीर बनाई, मेरे लिए प्रभु आपने क्यों देर लगाई, मेरे लिए प्रभु आपने क्यों देर लगाई। मैं सच्ची लगन से आई, मैं सच्ची लगन से आई, उद्धार करो नाथ, मैं आई शरण तुम्हारी, बेड़ा पार करो नाथ, बेड़ा पार करो नाथ। मेरे जय महावीरा हो चंदनपुर वाले। हे भगवान, आपने अंजना के दुखों को दूर किया, हे भगवान आपने सीता सती के दुखों को दूर किया, हे भगवान आपने मैना सुंदरी के दुखों को दूर किया, आपने अंजन को निरंजन बना दिया, आपने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, आपने कितनों के दुखों को दूर किया। आखिर मैं भी तो आपका नन्ना मुन्ना भक्त हूँ। लगता है कि जितना समय हमारे पास बचता है, उतने समय में अगर कोई कुछ ले जाए और उन बच्चों के अंदर संस्कार डाले जाएंगे, ये बच्चे हमारे कल का भविष्य हैं। हम रहे ना रहे, पर हमारे मंदिर की, जनालय की, हमारी बहन बेटियों की, हमारी समाज की, हमारे देश की, राष्ट्र की रक्षा करने वाले ये बाल बच्चे ही हैं। हम इन बच्चों पर विशेष ध्यान दें, ना जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। हमारे बच्चे हमें भूल सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को आप अपने नगर में बुलाओगे, एक बार सम्मान करोगे, ये बच्चे आपको कभी नहीं भूलेंगे। और यही बच्चे आगे चलकर ना जाने कितने चतुर्मास कराएंगे, कितने विधान कराएंगे, कितने मंदिर बनाएंगे, कितना धर्म का कार्य करेंगे और कितने जीवों की रक्षा करेंगे, कितने देश का उद्धार करेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान।